श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, बहुत बहुत वंदन है। मित्रों, आज बहुत अच्छी खबर आ रही है कि जिला जज बनारस से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिला जज A.K. विश्वेश की अदालत ने आज हिंदू पक्ष में फैसला दिया है और व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी गई है। ये बहुत बड़ा फ़ैसला है, काफ़ी लंबे समय से ये लड़ाई चल रही थी और आज ये फ़ैसला आ गया है। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करने के आदेश दिए गए हैं। तो 1993 तक तो साफ़ सफाई होती थी। व्यास जी का जो तहखाना है वहाँ पर सफाई होती थी और व्यास परिवार वहाँ पर पूजा करता था। दिल्ली की महिला राखी सिंह एवं अन्य 4 महिलाओं ने ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी एवं अन्य देवी देवताओं के दर्शन एवं पूजन की मांग करते हुए ये 18 अगस्त 2021 को याचिका दायर की थी। हिंदू उपासना जो का उल्लंघन है, यह ना तो हिंदू उपासना स्थल का उल्लंघन है, ना ही वक्फ कानून का उल्लंघन है। अंजुमन इस्लामिया मस्जिद कमेटी ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह हिंदू वक्फ कानून का उल्लंघन है और कई बार इन्होंने विरोध किया। तो क्या है मामला, विस्तार से जानते हैं। 1991 में जब कांग्रेस की PV नरसिम्हा राव सरकार थी तो राव की सरकार ने 1991 में उपासना स्थल कानून का पास किया। उपासना स्थल कानून पास किया। बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन अयोध्या को अपवाद माने जाने का स्वागत किया और मांग की कि काशी और मथुरा को भी अपवाद माना जाए, लेकिन कानून के मुताबिक केवल अयोध्या ही अपवाद है। 1991 में पहली बार अदालत में याचिका दाखिल की गई। वाराणसी के साधु संतों ने सिविल कोर्ट में याचिका दाखिल करके वहां पूजा करने की मांग की। याचिका में मस्जिद की ज़मीन हिंदुओं को देने की मांग की गई थी, लेकिन मस्जिद की प्रबंधन समिति ने इसका विरोध किया और दावा किया कि ये उपासना स्थल कानून का उल्लंघन है। 1991 में ज्ञानवापी मामला कोर्ट पहुंचा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर 2019 दिसंबर 2019 में अयोध्या फैसले के करीब 1 महीने बाद वाराणसी सिविल कोर्ट में नई याचिका दाखिल करके ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने की मांग की गई। अभी आपने देखा होगा 24 तारीख को जो सर्वे हुआ था उसकी रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है और उसमें ये तथ्य मिले हैं कि वह शिवलिंग ही है और मंदिर वहाँ पर था। मंदिर की दीवारों को तोड़कर ही मस्जिद का निर्माण किया गया। वाराणसी से सिविल कोर्ट से मूल याचिका पर सुनवाई की मांग की 2020 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई और फिर इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखा। 2021 से हाईकोर्ट रोक के बावजूद वाराणसी सिविल कोर्ट ने अप्रैल में मामला दोबारा खोला, मस्जिद के सर्वे की अनुमति दे दी। 2021 18 अगस्त को दिल्ली की 5 महिलाओं ने वाराणसी की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी और कहा कि उन्हें मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी और दूसरे देवी देवताओं का दर्शन और पूजा करने की इजाज़त दी जाए। 2021 मस्जिद इंतजामिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाईकोर्ट ने फिर सिविल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाई और फटकार भी लगाई। 2022 अप्रैल में सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने और उसकी वीडियोग्राफी करने के आदेश दिए। 2022 मस्जिद इंतजामिया ने कई तकनीकी पहलुओं के आधार पर इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जो खारिज कर दी गई। मई 2022 में मस्जिद इंतजामिया ज्ञानव्यापी मस्जिद की वीडियोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। 2022 सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने से पहले 16 मई को सर्वे की रिपोर्ट फाइल की गई और वाराणसी सिविल कोर्ट ने मस्जिद के अंदर इस इलाके को सील करने के आदेश दिया। जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया गया वहां नमाज पर भी रोक लगा दी गई।
17 मई 2022 सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग की सुरक्षा के लिए वजू खाने को सील करने का आदेश दिया। साथ ही मस्जिद में नमाज जारी रखने की अनुमति भी दी। 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मामला वाराणसी की जिला अदालत भेज दिया और कहा कि अदालत यह तय करे कि मामले की आगे सुनवाई लायक है या नहीं। 12 सितंबर 2022 को वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में देवी देवताओं की पूजा की मांग की हिंदू महिलाओं की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया। 2022 सितंबर को अगली सुनवाई हुई और इस तरह से जो 18 अगस्त 2021 को दिल्ली की 5 महिलाओं ने वाराणसी की एक अदालत में जो याचिका दाखिल की थी, महिलाओं का नेतृत्व राखी सिंह कर रही हैं। उनका कहना है कि उन्हें मंदिर परिसर में श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, भगवान विश्वेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रही देवी देवताओं के दर्शन और पूजा और भोग की इजाज़त होने चाहिए। इन महिलाओं का दावा है कि माँ श्रृंगार देवी, भगवान हनुमान और गणेश और दिखने वाले अदृश्य देवी देवता दशवाश्वमेघ पुलिस थाने के वार्ड के प्लाट नंबर 9130 में मौजूद हैं, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटा हुआ है। उनकी यह भी मांग है कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद को देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ने, गिराने या नुकसान से पहुंचाने से रोका जाए। मांग यह भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार को प्राचीन मंदिर के प्रांगण में देवी देवताओं की मूर्तियों के दर्शन, पूजा और भोग करवाने के लिए सभी सुरक्षा इंतजाम करने के आदेश दिए जाएं। अपनी याचिका में इन महिलाओं ने अलग से अर्जी देकर यह भी मांग की कि कोर्ट एक अधिवक्ता आयुक्त एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करे, जो सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करे। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस केस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले एक निचली अदालत ने परिसर के वीडियोग्राफी सर्वे करने के ऑर्डर दिया था। 16 मई को सर्वे पूरा हुआ। 19 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई और 24 जनवरी को यह रिपोर्ट सार्वजनिक हुई। तो ये सारे के सारे फैसले लगातार सतत प्रमाणित करते हैं कि पहले यहाँ पर ज्ञानव्यापी मंदिर हुआ करता था और भगवान शिव जी का यहाँ विशाल मंदिर था, जिसमें व्यास 1991 तक व्यास परिवार पूजा पाठ करता था। और ये बड़ी जीत है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं सबको बधाइयाँ देना चाहता हूँ। साथ ही सामाजिक सौहार्द बना रखें, ये अपील भी मैं करता हूँ कि इसको शांतिपूर्वक सेलिब्रेट करें और सामाजिक सौहार्द बनाए रखें। कि जय हिंद, जय भारत।